बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तुभ्यामि बुद्धं शरणं गच्छामि तुभ्यामि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यामि संघं शरणं गच्छामि। तदयामि बुद्धं शरणं गच्छामि तदयामि धम्मं शरणं गच्छामि तदयामि संघं शरणं गच्छामि। तेरी शरण से पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्य कपाटठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धार्मिक लोग हमारे धार्मिक लोग का उन्होंने पूरी ग्रहण किया और
बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना। जीवन के लिए की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जितने भी रूप हैं होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय हो, मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मन से रही भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र और धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश खुद के प्रति कोई दोष हो गया हो तो वो दोष को क्षमा करें। संसार में जितने भी नहीं है, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धन मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धन को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार का उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पद युगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघों के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल जो बुद्ध शिष्य संघ है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति उससे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी विद्वान है, संघ के समान कोई भी नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विश्व कल्पना करने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु अभी हम लोग त्रिरत्न वंदना, धम्म वंदना, बुद्ध वंदना, संघ वंदना का हिंदी रूपों में हमारे धम्म श्रद्धेय गुरुनाथ किया बहुत मसालेदार। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में कथा करते धर्म करते पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय आरती सिंह की संकल्प है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय आरती सिंह जी। भारत रत्न ने विश्व रत्न बाबा साहब के चरण अंगुली अर्पित करते हुए कलकत्ता की धरती सब सारा जिला में उत्पन्न होने की घटना के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी सांसद, उपासनाएं व प्यार बच्चे, मुझे धम्म पद में आज धम्म का पालन करने वाले एक दिन का पीना श्रेष्ठ है, इसका आमंत्रण करने का आदेश हुआ है। जो धर्म उत्तम धर्म को स्पर्श न देखने वाले के वर्षता जीने वाले 100 वर्ष जीने के जीने की अपेक्षा उसका एकाई जीवन ऐसो एवं एक दिन जीना श्रेष्ठ है। जो धम्म उत्तम धम्म को परसोत्तम देखने वालों का है। जो उत्तम धर्म को नहीं देखता है, अर्थात विषय भोगों को छोड़ना, मन और इंद्रियों को
जीना है। धर्म को परम सुख, परम शांत, परम आनंद अवस्था में जानना है। मनुष्य का यही सार्थक जीवन है। उत्तम धर्म वह है जो स्वयं के अनुभव से तर्क, विवेक, बुद्धि की कसौटी पर कसकर प्रज्ञा के बल पर पाया जाता है। यह शास्त्रों, कर्मकांडों से नहीं सीखा जाता। उत्तम धर्म व्यक्ति के जीवन में जिया जाता है। उत्तम धर्म अच्छे आचरण में झलकता है। जो उत्तम धर्म को देखता है उसकी कथनी और करनी में भी सद्धर्म है। उत्तम धर्म है अपने अनुभव के उत्तम धर्म का एक क्षण का जीना भी 100 साल के जीवन से बेहतर है, श्रेष्ठ है। पाप भंजो पाप वर्ग। धम्मपद के 9वें अध्याय पाप वर्गों में पाप बुरे कर्म न करने तथा पुण्य यानी अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यदि व्यक्ति अज्ञानता में एक बार पाप कर ले तो उसके बुरे परिणामों से सीख लेकर दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में भी पाप नहीं करें। यदि करना ही है तो पुण्य करो, चाहे वे थोड़ा हो या ज्यादा। इस मांगे गाथाओं में यह ध्वनि उठती है कि संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ शरण लेकर पाप कर्मों से फल से बचा जा सके। छोटे छोटे बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भरता है और देर सवेर में कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस मन में 13 गाथाएं हैं। जय भीम, जय भारत। इति आज का विप्रसंग समापन। नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। तो सब बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने तथाकथितों धर्मपद के पाठशाला एक हफ्ते तक ध्यान लगाकर बैठे। अब आप खुद सोचिए इस शरीर का क्या होगा। 24 घंटे बैठे रहे तो उस समय इस विधि को भगवान गौतम ने ध्यान बताया। अब जब भगवान गौतम बुद्ध का महावर्णन हो गया तो 3 माह बाद राजगीर में पहली समिति जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते और उपदेश का पालन करने के लिए संगति होती है, तो उसमें सारी विधि बताएंगे। तो ध्यान पर भी चर्चा होगी। तो उस समय में कृष्ण महाप्रसाद जी अरे जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो ना। जब शरीर थक जाता है या आदमी परेशान हो जाता है तो भगवान गौतम ने ये कहा था कि ध्यान लगाकर बैठ जाइए और आप गुस्सा बाहर की
जो वस्तुएं, बाहर की जो चीजें, बाहर की जो बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। केवल और केवल ध्यान लगा करके अपने शरीर को, सांसों पर ध्यान दिए, यही ध्यान है। दुनिया में मान्यता दी। अब और सुनो, अब वो लोग तो चले गए, अब उसका हो गया राजनीतिकरण। राजनीतिकरण क्या हो गया भाई? जो हमारे ऋषि इसमें राजनीति, तो योगा जो है ये नया शब्द नहीं है, नई कोई बात नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध की विधि को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जो हमारे मान्यवर गोयंका जी थे बर्मा वाले, इन्होंने विपश्यना उसको नाम दिया था, और इन्होंने फिर जो है उसको योग दिया ऋषि ने, फिर अब आकर के योगा हो। तो ये जो योगा है, इससे बहुत बड़ा फायदा है, बहुत इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने बुक्स लिखी है भारत की को, उसमें खुद अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, उसमें अंग्रेजी बौद्ध धर्म के अनुयायियों, ये बौद्ध धर्म भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमको दिया है, सब चले जाएंगे, कुदरत का कानून है, आएंगे जाएंगे, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते को कभी मत छोड़ना, इसको आगे बढ़ाते रहना। कितनी बड़ी बात है लगानी। तो ये जो बात मैंने आपको बताई कि हाँ, धर्म का मामला हो या और कोई ऐसी बात हो, तो इसका राजनीतिकरण हो जाता है। जो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हर चीज का जो राजनीतिकरण है, इसको करना नहीं चाहिए। केवल और केवल अब भगवान गौतम बुद्ध का तो ध्यान है नहीं, अब तो योगा वाले आ गए, रामदेव आ गए, फलाने आ गए, वो आ गए, वो आ गए। अब जो विपश्यना मेडिटेशन ध्यान तो है ही नहीं, योगा रह गया। अब योगा जब रह गया, उसका राजनीतिकरण हो गया। तो आप भी से मेरी अपील और विनती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान आप लगाओ। सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, भगवान गौतम बुद्ध के त्रिशरण पंछी को कहो, और इससे प्रचार प्रसार होगा, आपको शांति मिल जाएगी, और भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो, शील का पालन करो, बाबा साहब की बात मानो। बोलो साधु साधु।